नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इन दिनों सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और अगर मैं ये कहूं कि खुद पीएम अपने राजनीतिक दौर के सबसे बड़े संकट से दो चार हो रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसा कहने की वाजिब वजह है सोशल मीडिया। आप देखिए, इस मंच पर खास तौर से वो आबादी सक्रिय होती है जिसे अर्बन और सेमी अर्बन कहा जाता है। ये वही लोग हैं जिन्हें बीजेपी का वोटर भी माना जाता है और खास तौर से ये कहा जाता है कि जो अर्बन और सेमी अर्बन इलाका है वो चुनाव में बीजेपी के साथ खड़ा रहता है। अब ये जो सोशल मीडिया का मंच है उस मंच की प्रतिक्रिया बता रही है कि साहब क्या चल रहा है उस इलाके में, या आप कहें कि उन लोगों के बीच जिन्हें बीजेपी का माना जाता है और ये कहा जाता है कि ये इन्हीं के लिए खड़े होते हैं। मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं और ये उदाहरण बताएंगे कि ये जो अर्बन इलाका है वहां किस तरह का सोच विचार चल रहा है। और यूजीसी ने ये जो नाराजगी है, ये जो आक्रोश है उसे पेनिट्रेट कर दिया है गांवों तक। लेकिन पहले ये समझते हैं कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। एक्स पर आपको 3 पोस्ट बताता हूं। ये एक तरह से कहें कि उदाहरण है। पीएम पश्चिम बंगाल में भाषण दे रहे होते हैं, वहां वो महिला सुरक्षा गारंटी की बात करते हैं और नीचे कम्युनिटी पोस्ट आ जाता है। कहां पे? एक्स पर वो दिया जाता है और नीचे बता दिया जाता है सारण की घटना का जिक्र करते हुए कि 5 लोगों ने, 5 दलित ने मिलकर एक राजपूत बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार किया, वो सीधे लिख कर आ जाता है कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, बिहार में डबल इंजन की सरकार और उसके बाद में ये हो रहा है। तो जब जहां इनकी सरकार है वहां अगर महिलाओं की सुरक्षा गारंटी नहीं है तो फिर पश्चिम बंगाल में कैसे बात कर सकते हैं? ये आप देखिए कि क्या आ जा रहा है। दूसरा आपको लेकर चलते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और सब आपको कहीं जाना नहीं है, दोनों ही जो घटना है यानी दोनों ही जो भाषण है वो बीजेपी के एक्स हैंडल पर है। देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आप बीजेपी का जो एक्स का पोस्ट है उस पर जाइए। अब देखिए, ये जो पोस्ट है ये है 5:19 14 मार्च। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, पंजाब में बोल रहे हैं। आज मैं कहकर जाता हूं कि 2027 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी। मैं आज पूरे पंजाब की जनता, माताओं, बहनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी ताकत बढ़ाइए। अगर पंजाब में कोई नशे से मुक्त कर सकता है तो केवल और केवल श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ही है। हमने कश्मीर से 370 हटाने का काम किया, आज नक्सलवाद भी समाप्ति की कगार पर है। इसलिए पंजाब को नशे से मुक्त कराने और युवाओं को रोजगार देने के लिए यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार जरूरी है। यह बोला केंद्रीय गृह मंत्री ने पंजाब में। ठीक है, मतलब भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण का एक हिस्सा ये भी है। अब देखिए इस पर नीचे पोस्ट क्या है। विजय कुमार मिश्रा है, क्यों महाराष्ट्र, असम, बिहार में नशा और ड्रग्स नहीं मिलता क्या? पंजाब में ही है सब। गुजरात में अभी तक कितने नशेड़ियों पर कार्रवाई हुई है। भाजपा की सरकार बन गई तो पंजाब में जाति और धर्म को लेकर युद्ध शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये जो पोस्ट है उस पोस्ट पर कमेंट है। ये है साहब पब्लिक सेंटीमेंट। इस तरह की स्थिति हो रखी है सोशल मीडिया पर। और जैसा कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया अर्बन और सेमी अर्बन जो लोग हैं उनको एक तरह से कहा जाए कि मैं ये नहीं कहूंगा रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस पर वो लोग बहुतायत से बैठते हैं, इसे देखते हैं, इस पर लिखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। और ये वही पेरिफेरी है जहां बीजेपी को सबसे मजबूत माना जाता है। अगर वहां पर इस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है तब आप समझिए कि क्या हालात है, किस तरह से
इनके लिए संकट है। अब देखिए, एक और शेर सिंह ने कहा ऑक्सीजन नहीं है, गैस नहीं है, खाद नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है, फिर भी भाजपा कैसे जीत रही है। खैर, ये इनका अपना सवाल है। फिर देखिए दूसरा, केवल चुनाव जीतना ही काम है। अब ये हमने आपको बताया अमित शाह की सभा जो कल हुई, और जब कल यानी 14 मार्च को। अब आ जाइए, ये भी पीएम का भाषण है। पीएम ने कहा कि टीएमसी वाले घुसपैठियों को बुलाते हैं। अब एक ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल ने कहा कि साहब खुरपेच नाम से चलाते हैं ये। अब ये कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, घुसपैठी है तो सब टीएमसी वाले बुलाते हैं, लेकिन बीएसएफ किसकी है और बीएसएफ के रहते हुए कैसे आ जाते हैं? ये वो प्रश्न है जो खड़े हो रहे हैं, और ये स्वाभाविक तौर पर सरकार को परेशान कर रहे हैं। अभी देखिए, इस समय बहुत बात एलपीजी और गैस वगैरह की चल रही है, उसको लेकर बहुत चर्चा है। उस बाबत भी कई सारी पोस्टें कहाँ दिखाई दे रही हैं? सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं। और वो जो पोस्ट है, जो तमाम अखबार की कतरन है, आप देखिए किस तरह की लाइनें लगी हुई हैं। अभी ये कहकर चीजें नहीं निकाली जा सकती या निपटी जा सकती कि साहब देखिए संकट के दौर में इस तरह का होता है। ये बात सही है कि संकट के दौर में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि अभी जो जनमानस है वो कुछ चीजों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार से नाराज है, और ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि ये जो मौन है उस मौन को वो तोड़ें और कुछ मुद्दों पर बोलें। क्योंकि जो बीजेपी को वोट मिला है और 2014 से मिल रहा है, सिर्फ केंद्र में ही नहीं राज्यों में भी, उसमें एक बड़ा जो मामला है, मसला है, वो हिंदुत्व है। और उस हिंदुत्व का सबसे प्रखर चेहरा अगर किसी को माना जाता रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो जब यूजीसी जैसी चीजें आती हैं तो जहन में संदेह पैदा होता है सरकार को लेकर, नेतृत्व को लेकर, कि ये तो हमसे हिंदुत्व की बात कर रहे थे और कहां जाति जाति का खेल खेल रहे हैं। और उस जाति जाति के खेल में सारण जैसी घटना हो जाती है, ऐसी घटना जो हृदय विदारक है, ऐसी घटना जहां पर डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में प्रश्न स्वाभाविक तौर पर उठता है कि पीएम चुप क्यों है, एक, और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो ये जाति जाति खेला जा रहा है, क्या ये विभाजनकारी नीति नहीं है? और इस नीति को क्या सरकार प्रश्रय नहीं दे रही है? अगर जो यूजीसी गाइडलाइन का खेला है वो शिक्षा मंत्री का खेला है, उनके मातहत काम करने वालों का खेला है, तो फिर क्यों नहीं उन पर गाज गिर रही है? वो क्या वजह है कि शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं? अब ये कह देना कि नहीं ये सरकार दबाव में काम नहीं करती है, ये सरकार अपने लिहाज से निर्णय लेती है, तो माफ करिएगा, जनता भी अपने लिहाज से ही निर्णय लेगी। तब अब मसला ये आ गया है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ये 4 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो सीधे सीधे उस आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, या उस आबादी का आप ये कहें कि मंच है जिसे माना जाता है कि वो बीजेपी के साथ खड़ी होती है, शहरी मतदाता। तो शहरी मतदाता इस मंच पर देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो यहां से जो इंप्रेशन जा रहा है वो इंप्रेशन बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कम से कम मैं तो नहीं मानता कि कहीं से भी ठीक है। अब इस इंप्रेशन को वो कैसे सुधारेंगे, इससे बाहर कैसे निकलेंगे, ये बीजेपी को तय करना होगा, नहीं तो संकट बहुत गहरा है। और यूजीसी से उपजी नाराजगी ने तमाम सारी चीजें अब बीजेपी और पीएम के खिलाफ कर दी।